नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, केंद्र सरकार ने एक तरीके से ब्लैंकेट बैन लगाया ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के ऊपर, या प्रोमिनेंटली कहें तो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स के ऊपर। और उसके बाद गेमिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ा भूचाल भी देखने को मिला। लाखों करोड़ एक तरीके से इवेपोरेट हो गए। ऐसे में हमारे देश के नए स्टार्टअप फाउंडर्स का और इन्वेस्टर्स का कुछ नए लेसन्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कि देश सर्वोपरि है। कोई भी ऐसा सेक्टर वो काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर रहा हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, पर अगर वो देश या देश के युवाओं के हित में नहीं है, तो उसका बंद होना या उसका शटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश सबसे पहले है और देश सर्वोपरि ही है। सेकेंडली, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है या ऐसा कोई भी सेक्टर या ऐसी कोई भी एक तरीके से इंडस्ट्री नहीं है, वो भले ही कितना ही बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, कितना ही बड़ा टैक्स देती हो। जैसा कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में बोला भी गया और काफ़ी क्रिटिक्स ने इसमें बोला भी गया कि लास्ट ईयर भी इन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स देने का काम किया। बट ये जो टैक्स है, या इस तरीके से ये जो एक एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर कोई इंडस्ट्री इतना हैवी टैक्स प्रोवाइड कर रही है सरकार को, तो वो कोई गलत राह भी चलती रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी डिफरेंट बिजनेसेस बिल्ड किए जा सकते हैं जो कि एक तरीके से एथिकल वे में, सही राह में देश के युवाओं के लिए, ओवरऑल देश की प्रगति के लिए बिजनेस बिल्डअप किए जाएँ और उनसे एक तरीके से टैक्स जनरेट किया जाए। और तीसरा, सबसे पहले हमें नई नई प्रॉब्लम्स को एक तरीके से आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड और सिर्फ एफडीआई ओरिएंटेड की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाए, या एक तरीके से हमारी ग्रोथ हो जाए, ज़्यादा एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ, या ज़्यादा हम एक तरीके से सेक्टर को एनहेंस कर ले, भले ही वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हो या लोगों को जुए की आदत डालता हो, या देश के युवाओं को किसी गलत राह भी लेके जाता हो। तो इस तरीके की चीज़ों से बचना है आगे आने वाले नए जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, या जो भी इस तरीके से इन्वेस्टर्स हैं, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के कि इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर हम इन्वेस्ट करें, तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही आगे ना बढ़े, ओवरऑल देश या देश के युवा या देश के सिटीजन्स का भी एक तरीके से फ़ायदा हो, और हम एथिकल वे में और एक तरीके से ऑर्गेनाइज और स्ट्रेटेजिक वे में एक गुड टैक्सेस भी हम एक तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में सरकार को प्रोवाइड कर पाएँ। तो इस तरीके के जो नए लोग जो नई अपनी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या आगे चल के शुरू करेंगे, वो इन सब चीज़ों, तीनों ही चीज़ों का ध्यान दें। और ये एक वैलिड एग्जाम्पल भी है रिसेंटली किस तरीके से सरकार ने हज़ारों हज़ार करोड़ के टैक्स को साइड रखते हुए सिर्फ और सिर्फ देश या देश की प्रगति और देश के युवाओं के फ्यूचर को सोचते हुए इस तरीके का बहुत बड़ा ब्लैंकेट बैन लगाने का काम किया।